नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, आज जिस सब्सक्राइबर ने हमारे से विश्लेषण के लिए अपनी कुंडली भेजी है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आज का जो विश्लेषण है वो हिंदी भाषा में करें। तो आज का कुंडली विश्लेषण हम हिंदी भाषा में करेंगे और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर का जो प्रश्न है वो कैरियर को लेके है। मित्रों, वो जानना चाहते हैं क्या वो कभी आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे, उनकी कुंडली में वो स्ट्रेंथ है कि वो कभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे। और मित्रों, साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि अपने सब्सक्राइबर की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हम जो है उनकी ईमेल आईडी या यूं कहें कि उनकी बाकी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह हम रिवील नहीं करेंगे। किंतु मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में प्रश्न भेज के आप जो है अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का कुंडली विश्लेषण, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये कैरियर को लेके है। और प्रश्न ये है कि क्या ये जातक कभी आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे कि नहीं। तो मित्रों, चलते हैं आज के कुंडली विश्लेषण पर। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि हिंदी में है और साथ ही साथ ये कैरियर पे है। मित्रों, इस सब्सक्राइबर का प्रश्न है क्या कभी ये आईएएस ऑफिसर बन पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले इनकी कुंडली पे एक नज़र डालते हैं। इनकी कुंडली में 8 नंबर लगन है जहाँ पे असेंडेंट लिखा गया है। मित्रों, जहाँ एएस लिखा गया है यानी असेंडेंट या लगन लिखा गया है, वो हमेशा फर्स्ट हाउस या पहला भाव ही रहेगा। मित्रों, जो नंबर लिखे गए हैं जैसे 8, 9, 10, ये राशि या फिर यूं कहें कि सन साइन है, किंतु पहला भाव वही है जहाँ पे लगन या असेंडेंट लिखा रहता है। अब अगर इनकी कुंडली में चले तो इनका पहला भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये स्कॉर्पियो लगन है। जहाँ 9 नंबर है, इसका मतलब हुआ धनु। 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 10 नंबर का मतलब हुआ मकर। 11 नंबर का मतलब हुआ कुंभ। 12 नंबर का मतलब हुआ मीन। 1 नंबर मेष। 2 नंबर वृषभ। 3 नंबर का मतलब हुआ मिथुन राशि। 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ कर्क राशि। 5 नंबर का मतलब हुआ सिंह राशि। 6 नंबर का मतलब हुआ कन्या और 7 का मतलब हुआ तुला राशि। अब जैसे इनकी कुंडली देख पा रहे हैं, इनका पहले भाव में असेंडेंट जहाँ लिखा हुआ है वहां पे लगन जो है 8 नंबर है, यानी वृश्चिक राशि है। यानी ये वृश्चिक राशि है, या यूं कहे कि इनका लगन वृश्चिक राशि। अब एक बार हम इनके प्लैनेट्स पे निगाह डाल लेते हैं। इनके चौथे भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे भाव में कुंभ राशि है और वहां पे चंद्रमा स्थित है। अब अगर हम इनका छठा भाव देखें तो छठे भाव में इनकी मेष राशि है जहां पे राहु स्थित है। अब अगर हम एक बार इनके अष्टम भाव यानी 8वें भाव पे नजर डालें तो इनके अष्टम भाव में मिथुन राशि है जहां पे शनि एवं शुक्र की स्थिति है। दशम भाव पे नजर डालें तो दशम भाव में इनके 3 ग्रह स्थित है। सिंह राशि में सूर्य स्थित है, मंगल स्थित है और साथ ही साथ वक्री बुध स्थित है। अगर हम इनका एकादश भाव देखें यानी 11वां भाव देखें तो वहां पे कन्या राशि में गुरु की स्थिति है। और अगर हम इनका 12वां भाव देखें या द्वादश भाव देखें तो वहां पे तुला राशि में केतु की स्थिति है। मित्रों, अब इनकी लगन कुंडली में हम जानते हैं कि क्या कुछ अच्छे योग हैं ऐसे कि जिसके कारण ये आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। अगर हम इनके लग्नेश को देखें तो इनका लग्नेश जो है दशम भाव में स्थित है। दशम भाव के स्वामी सूर्य के साथ, जो सूर्य अपनी ओन लियो राशि में है, साथ ही साथ गेन एंड रिकॉग्निशन का मालिक यानी 11वें घर का मालिक, एकादश भाव का मालिक बुध भी स्थित है। यानी इनकी कुंडली में दशम भाव में लगन, दशम भाव के स्वामी, लगन के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति है। और जब भी मित्रों लगन का कनेक्शन दशम भाव से होता है तो वो व्यक्ति या वो जातक अपने काम से अच्छा नाम बनाता है। और अगर इनके दशम भाव में सूर्य की स्थिति है तो आप देख सकते हैं कि सूर्य अपने लियो राशि में होने के कारण ये सरकारी जॉब में, या मंगल साथ है तो 2 फायरी प्लैनेट है तो आईपीएस में
ये बिल्कुल आईपीएस का पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनका चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा भी इन्हें जो है दृष्टि मार रहा है दशम भाव को, चौथे भाव से। और चंद्रमा जो है नवम भाव यानी लक का स्वामी है। और अगर आप देखें तो सिक्स लॉर्ड यानी सिक्स हाउस, हाउस ऑफ कंपटीशन का स्वामी मंगल बैठा है। तो एक बार दोबारा हम इस चीज को समझते हैं। इनके इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी दशम भाव पे या तो दृष्टि मार रहे हैं या दशम भाव में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट भाव कौन से हुए मित्रों? लगन हुआ लग्नेश, आप खुद। दशम भाव हुआ आपका कर्म। नवम भाव हुआ हाउस ऑफ लक और डेस्टिनी यानी आपकी किस्मत। एकादश भाव हुआ आपकी रिकॉग्निशन, आपकी पहचान। और छठा भाव हुआ यानी षष्ठ भाव हुआ हाउस ऑफ कंपटीशन। तो अगर हम इनके देखें प्लैनेट्स का क्या कॉम्बिनेशन है, तो इनके लगन का मालिक यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के मालिक और छठे भाव के मालिक मंगल वो 10वें भाव में स्थित हैं। नवें भाव के मालिक यानी किस्मत के मालिक चंद्रमा वो दशम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव के स्वामी यानी कर्म के स्वामी सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में दशम भाव में स्थित है। और एकादश भाव के मालिक यानी जो गेन एंड रिकॉग्निशन के मालिक है वो भी दशम भाव में स्थित है। यानी नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी नवमेश चंद्रमा और दशमेश सूर्य आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग है। साथ ही साथ असेंडेंट लॉर्ड यानी लग्नेश जो है वो भी दशम भाव में स्थित है दशमेश के साथ, वो भी एक बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनका लग्नेश जो है सूर्य वो वर्गोत्तम भी है। अगर हम नवांश में उसकी स्थिति देखें तो सूर्य नवांश में भी सेम सिंह राशि में है। यानी सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इनका, जो कि सरकारी योग या सरकारी जॉब के लिए बहुत ही प्रबल है यानी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम जुपिटर को देखें या गुरु को देखें, बृहस्पति को देखें, तो एकादश भाव में बृहस्पति का होना जो ना सिर्फ गेन एंड रिकॉग्निशन का मालिक है, बल्कि एकादश भाव से हम अपने होप्स और डिजायर, अपनी होप्स या विशेष या इच्छाएं भी देखते हैं। और अगर वहां पे गुरु जैसा प्लैनेट स्थित है या बृहस्पति एक अच्छा प्लैनेट स्थित है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो एक बार हमने इनकी लगन कुंडली में ये तो देख लिया मित्रों कि लगन कुंडली काफी स्ट्रांग है। चंद्रमा भी, सूर्य और चंद्रमा जब ऑपोजिशन होती है तो ज्यादातर जन्म जो है पूर्णिमा का होता है या पूर्णिमा के पास का होता है। अगर सूर्य और चंद्र एक साथ स्थित होते हैं तो वो जन्म आप समझ सकते हैं कि अमावस्या या अमावस्या के आसपास की तिथि का होता है। तो इनका पूर्णिमा तिथि के आसपास का जन्म है, क्योंकि सूर्य और चंद्र आपस में ऑपोजिट पोजीशन पे है। तो चंद्र भी स्ट्रांग है, सूर्य भी स्ट्रांग है, लग्नेश ऑल दो कंबस्ट है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं स्ट्रांग है। अगर हम लग्नेश देखें तो लग्नेश इनका जो है शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और सूर्य जो है सूर्य भी इनका जुपिटर के नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में है, और बुध जो है वक्री मगा केतु के नक्षत्र में है। एक बार मित्रों इनका नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट भी देखते हैं, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे जुपिटर यानी गुरु की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे नीच का हो रहा है, किंतु सूर्य जो है इनका फिर से वर्गोत्तम यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ इनका लगन भी वर्गोत्तम है, क्योंकि 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि इनकी लगन में भी है और इनके नवांश में भी यही राशि उदय हो रही है। तो लगन भी वर्गोत्तम है, दशम भाव का स्वामी सूर्य भी वर्गोत्तम है। अगर आप शनि और शुक्र पर दृष्टि मारेंगे तो शनि और शुक्र भी वर्गोत्तम है। किंतु मित्रों आप एक बात देखेंगे कि सूर्य और मंगल दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट ये शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र जो 8th लॉर्ड है यानी जिसका कनेक्शन 8 से है और शनि से है। यानी ये जरूर हो सकता है कि इनको आईपीएस बनने के रास्ते में या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के रास्ते में इनके ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि डिले हो जाए, या यूं कहें कि पहली बार पेपर क्लियर ना हो। लेकिन अगर ये अपनी मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो ये अवश्य ही आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या यूं कहें कि ये आईएएस का पेपर क्लियर कर सकते हैं। अब एक बार मित्रों इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट यानी
हम दशांश पर नजर मारते हैं। अब अगर हम इनकी दशांश कुंडली खोलते हैं जी, यस, तो अगर हम इनकी दशांश कुंडली खोलते हैं तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि इनकी दशांश कुंडली में लगन में सूर्य जो है वहां पे स्थित है। दूसरी बात, अगर हम बुध की बात करें तो बुध दशमेश होकर नवम भाव में यानी फिर से एक योग बना रहा है। अगर हम इनका दशम भाव देखें तो दशम भाव में शुक्र देख रहा है, दशम भाव में शुक्र की दृष्टि है, दशम भाव में शुक्र जो उच्च का है, दशम भाव में शनि की दृष्टि है, दशम भाव में गुरु की दृष्टि है, दशम भाव में मंगल की दृष्टि है। यानी काफी सारे प्लैनेट्स जो हैं या काफी सारे ग्रह इनके दशम भाव को दृष्ट करते हुए काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इनका दशम भाव। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि दो फायरी प्लेनेट यानी सूर्य और चंद्रमा सूर्य और मंगल इनके दशम में है भाव में, और सूर्य वर्गोत्तम है, लगन वर्गोत्तम है, लगन का दशम से कनेक्शन है, नवम से कनेक्शन है, छठे भाव से कनेक्शन है और एकादश भाव से कनेक्शन है। तो ये जरूर आईएएस का पेपर क्लियर कर सकते हैं। किंतु लग्नेश और दशमेश शुक्र के नक्षत्र में है जो अष्टम भाव में शनि के साथ स्थित है, तो हो सकता है शनि की दृष्टि भी दशम भाव पे पड़ रही है, तो हो सकता है कि पहली बार में पेपर क्लियर ना हो या फिर यूं कहें कि ऑब्स्ट्रक्शन आए। तो इनको अपनी मेहनत करते रहने चाहिए, ये पेपर अवश्य ही क्लियर कर पाएंगे। अब मित्रों अगर इनकी दशा देखें तो दशा भी अच्छी है। शनि की दशा इनकी 2027 तक है और शनि में ये जो है पेपर क्लियर कर सकते हैं अगर ये मेहनत करते रहे, क्योंकि अष्टम भाव जो है मेहनत का भाव है, ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है, डिले का भाव है, तो इनको ओवरकम करना होगा ये सब चीजें। हालांकि इनमें ये क्षमता है। अब एक बार अगर हम देखें कि कौन सी रेमेडीज की जरूरत है इन्हें, तो सबसे पहले तो मंगल जो है इनका कंबस्ट या अस्त हो रखा है, तो सबसे पहले मंगल की रेमेडी करें या यूं कहें कि मंगल का उपाय करें। वो क्या कर सकते हैं, ये मोंगा पहन सकते हैं अपनी रिंग फिंगर, अगर ये राइट हैंडेड है तो दाहिने हाथ में, और लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो बाइने हाथ में पहने। तो सबसे पहले तो ये मोंगा पहने अपनी रिंग फिंगर यानी तीसरी फिंगर में। साथ ही साथ गुरु, क्योंकि गुरु इनके नवाश में नीच का हो रहा है यानी गुरु जो है वीक हो रहा है, जो हमें इंपॉर्टेंट प्लेनेट है पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, और साथ ही साथ जो है पेपर क्लियर करने के लिए इंटेलिजेंस, विजडम, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये गुरुवार वाले दिन गुरु का पाठ करें, जो हो सकता है कि नारायण जी का भी कर सकते हैं, ओम नारायणाय नमः, या फिर ये गुरु का मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्रा ग्री ग्रो से गुरुवे नमः। ये दोनों मंत्र सुबह 108 बार करें। साथ ही साथ केसर का तिलक लगाएं, अपने माथे पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं और अपनी नाभि पर लगाएं। साथ ही साथ गुरु के दिन यानी थर्सडे या गुरुवार के दिन ये फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर अगर ये नॉन वेज अंडा खाते हैं तो उस दिन ये छोड़ दे। यानी मंगल का उपाय और गुरु का उपाय करें और कोशिश अपनी जारी रखें। इनकी कुंडली में वो स्ट्रेंथ है कि ये जरूर एक दिन आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो मित्रों हमने अभी इनकी कुंडली देखी और आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज यानी हिंदी या अंग्रेजी में हमें प्रश्न लिखें और हमें बताएं कि आप किस लैंग्वेज में जो है एनालिसिस या विश्लेषण कराना चाहते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करेंगे। और एक बात मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और साथ ही साथ एक बार दोबारा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। और हमारे इस प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस कि ये आगे बढ़े और आईएएस और आईपीएस का पेपर क्लियर करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें। और अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में अपने प्रश्न भेजें। आपकी कुंडली का भी हम एनालिसिस या विश्लेषण अवश्य ही करेंगे। किंतु मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मुझसे कुछ कंसल्टेशन पाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9911351351, और अगर आप वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।